सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जो वेटिंग लिस्ट जारी हुआ है, मतलब वो तो पहले भी था, उतना ही था। सबको अपना सीरियल नंबर देख लिए होंगे सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि लगभग सारे सब्जेक्ट का आ गया। अब बात करते हैं कितने तक क्लियर हो सकता है। सबसे पहले कई बच्चे पूछ रहे हैं, सर कितने तक क्लियर हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर होने के चांसेस इस बार ज़्यादा हैं। उसके पहले कई पॉइंट बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहली चीज़, एलटी ग्रेड की वैकेंसी जैसे बहुत क्लियर हुई, हिंदी का हुआ है। हालांकि वेटिंग का नहीं हुआ है, एसएसटी का हुआ है, इंग्लिश का हुआ है। पहली चीज़ एलटी ग्रेड का। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे यूपी टीजीटी का, टीजीटी 2016 का भी देखेंगे तो 2016 का भी हिंदी का लेट ज्वाइनिंग दिया गया है। हिंदी का और एसएसटी का ज्वाइनिंग लेट दिया गया है। तीसरी चीज़ देखेंगे, जो एडेड है उसमें भी बच्चे गए हैं। एडेड वाले में अभी ज्वाइनिंग हालांकि मिला नहीं है, इसका इन दोनों का तो मिल गया। एडेड वाले में भी जाएंगे। देखिए, वेटिंग क्लियर होने में, सबका क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इंग्लिश का भी पेपर होने के बाद ही क्लियर हुआ है। आर्ट्स का ले लीजिए, आर्ट्स का ही है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं 2016 का, उन्होंने बाद में क्लियर किया है। अगर बायो का भी इसी में ले लें तो उसका भी बाद में क्लियर किया गया है। एक तो यूपी टीजीटी, मतलब जो भी है, दोनों में यूपी पीजीटी जो भी स्टूडेंट है, बहुत सारे पीजीटी के बच्चे ऐसे हैं जो टीजीटी में भी क्वालिफाई हैं, पीजीटी में। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का भी रिजल्ट आया, डी ट्रिपल एस बी का। तो देखिए, यहाँ पे आने का मतलब ये है कि इसका भी ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट मिलेगा, बट इन तीनों का ज्वाइनिंग हो चुका है। अगर आप स्टार्टिंग का देखेंगे तो इन तीनों का ज्वाइनिंग आप लोग का हो चुका है, ऑलमोस्ट कई सब्जेक्टों में हुआ है। इसका भी 2-3 महीने में हो जाएगा डीएसएसबी का। राजस्थान में ऐसे ही कई लोग चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार जो वेटिंग का प्रोसेस रहेगा, वेटिंग का क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वेटिंग, सपोज करिए किसी किसी सब्जेक्ट में 500 बच्चे की मतलब वेटिंग दी गई है, किसी किसी सब्जेक्ट में 400 वेटिंग दी गई है, किसी किसी में 200 वेटिंग दी गई है, किसी में 100। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँ कि नहीं, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार चलता जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं एसएसटी की, अगर सपोज कि मैंने बताया था कि एसएसटी के 54 बच्चे मेरे जानने वाले में थे, जो मैंने मैच किया था। ये सिर्फ जनरल की मैं बात कर रहा हूँ अभी ना, क्योंकि वही मैच कर पाया था, बाकी हमने कर नहीं पाया था। और बाकी सब्जेक्ट को मैंने मैच करके वो वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि डेली मेरे से बात होता है तो कई बच्चे ऐसे हैं कि एसएसटी का ले लीजिए, चाहे हिंदी का ले लीजिए, मैथ्स का ले लीजिए, आर्ट्स का ले लीजिए, कई जगह ज्वाइन नहीं कर पाए या तो कहीं और ज्वाइन कर रहा है। बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट, चाहे संस्कृत का ले लीजिए, चाहे बायोलॉजी का ले लीजिए, सभी में सीटें वैकेंट काफ़ी अच्छी रही हैं इस बार। इसीलिए वेटिंग, अगर मेरे से पूछेंगे कि कितना पहले लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में जारी हो सकता है, आई थिंक सब 7.5% तो वेटिंग सबका क्लियर होगा ही होगा। फर्स्ट लिस्ट अगर अगर बात करें देखिए, किसी किसी सब्जेक्ट में ये ज़्यादा जाएगा, जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आर्ट्स हो गया। आई थिंक इतना परसेंट तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि उसके कई रीज़न है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया, एलटी का भी, यूपी टीजीटी का भी, जो पहले पेपर 16 का हुआ उसके वजह से लेट होने के वैकेंसी। बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं, अगर रिमेनिंग जो अगर देखेंगे, रिमेनिंग वालों को भी सेकंड लिस्ट में दिया जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि कई जगह कई स्टेटों में पेपर चल रहा है, वहाँ वैकेंसी बहुत सारे लोग आएंगे,
तो वहाँ भी क्लियर हो गया। अब कल ही की बात ले लीजिए, DSSB का कल रिजल्ट आया, DSSB का रिजल्ट आया। 3 बच्चों से ऐसे मेरे से बात हुआ कि जिनका क्या है कि ऑलरेडी वो TGT में ज्वाइन है यूपी में। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ। अभी ये मैथ्स का मेरे पास कल वो कॉल आया, तो सर ने वो पूछ रहे थे कि सर क्या करें। जो TG ने करीब 7 बच्चे ऐसे हैं जो वेटिंग का, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं पर्टिकुलर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वेटिंग ऐसे बच्चे हैं जो वेटिंग वाले बच्चे यहाँ DSSB में क्लियर हुए। मतलब कल 10 बच्चों को कॉल आया था। ऐसी इंग्लिश में 2-3 बच्चों को कॉल आया था, फीमेल्स में भी। हर सब्जेक्ट का रिजल्ट आ रहा है, तो कि मुझे लग रहा है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम जो अगर जाएगा पहली कट ऑफ वो 7.5% तो जाएगा ही है, और 7% तो इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखेंगे PGT की ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट दे दी गई है, तो इसलिए परेशान ना होइए, सबको मिलेगा। किसी का अगर नहीं आता है फर्स्ट लिस्ट में, अगर सपोज करिए फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है, तो सेकेंड लिस्ट में उनका ज़रूर आएगा। रीज़न मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस चलेगा, इसीलिए इतने बच्चों को वेटिंग दिया गया ताकि उनको क्लियर किया जा सके। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में भी बहुत सारे बच्चे हैं, किसी में ज्वाइनिंग हो जाए, किसी में नहीं, मान लीजिए DSSB में होता है, यहाँ भी छोड़ते हैं, तो इनको मौका मिलेगा। तो ये प्रोसेस चलेगा, अचानक एक दिन में नहीं हो जाए। तो प्रोसेस आ गई है, लगभग आई थिंक 15 के बाद कभी भी वो आपको वेटिंग लिस्ट के क्लियर कर सकते हैं। ओके, परेशान ना होइए, पेशेंस रखिए, आप लोग के फेवर में ही आएगा। ओके, जय हिंद, जय माता।